अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ा इशू जो तहसील लडियाल में ज़मीनी तनाज़े पर रोनुमा हुआ, उस ज़मीन का जो असल मामला था उसके असल मुतल्लिकीन भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वो असल में फ़रोख्त शुदा जगह थी, जो असल मालिक हैं जिनको मुख्तार मिला, उनसे भी बात करेंगे। थाना पुलिस लडियाल ने कल शेर आलम नामी शख्स को वो थाने में लाया था कि वो उसने वहाँ पर तामीर कमरों को हटाकर उधर उसने अपना कब्ज़ा किया था। उसके मुतल्लिक़ मेरे साथ मौजूद हैं जो मुख्तार जिनके पास है, मोहम्मद अज़ीम नामी शख्स, वो बताएंगे क्या मसला था, पुलिस ने क्या किया और किस तरह ये सारी सूरत हाल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़ीम साहब, क्या हुआ सारा मामला? ज़मीन से आपका क्या तल्लुक़ है? ये मुश्ताक साहब की ज़मीन है। सदीक पलोट न गुजरा रहने ला अली अकबर बिन नास 1978 च कहती है बहु मुश्ताक जी पलोट वाले जी मुड़ी तो उन्हें चार दीवारी भी फेरी है। मुड़ी तो इजाजत SDM को किनी पटवारी मौके पर हर चीज़ कमरे 3 बनाए ने तो मुड़ी तो यूनुस साहब की उन्होंने दी, मैं मुख्तार लिख दिता। तो जो कल पुलिस ने कार्रवाई की है वो क्या समझते हैं, वही बनती थी? असल मालिक शेर आलम साहब नहीं है, मुख्तार आपके पास था। मुख्तार मेरे पास है। शेर आलम साहब का ज़मीन से कोई तल्लुक़ नहीं है। नहीं। क्या खसरे में क्या मसला है उसके? क्या 409 है जो बहु मुश्ताक का रकबा, उन्होंने 408 7 5 6 है। तो कितने कमरे है जी? तो वो पक्के नंबर उनके। कितने कमरे बने हुए थे वहाँ पे? 3 कमरे 1 टॉयलेट थी। तो उन्होंने वहाँ से गिरा दिए, मिस मार कर दिया। ठीक। हाँ। तो अब क्या समझते हैं कि असल हकदार कौन है इस ज़मीन का? मुश्ताक तो लिख दिता यूनुस साहब है, वो मालिक है। जी नाज़रीन, ये अज़ीम साहब बता रहे हैं कि असल मालिक जो है वो यूनुस साहब हैं। इन्होंने इनको मुख्तार दिया हुआ था, इन्होंने आगे उसको फ़रोख्त किया। मेरे साथ मोहम्मद सदीक नामी शख्स भी बैठे हुए हैं जिनको मोहम्मद यूनुस नामी शख्स ने मुख्तार दिया हुआ था। असल नाज़रीन वजह यह है कि ये ज़मीन का जो खसरा नंबर है इसमें मलकीती रकबा भी है और उसमें शेर आलम साहब का भी रकबा है। जिस तरह 405 से लेकर 408 तक शेर आलम साहब इसके मालिक हैं और 409 जो रकबा वही तनाज़ा जहाँ पे शेर आलम साहब ने कल कब्ज़ा किया, वहाँ पे मौजूद बिल्डिंग को गिराया है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सदीक साहब जिनको मुख्तार दिया है मोहम्मद यूनुस ने, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हाजी शेर आलम का 5 और 6 7 8 मालकीती रकबा है उनका जी। हमारा जो है शमलात है 409, वो उसमें कब्ज़ा करने चाहते हैं और हमारी इमारत उन्होंने गिराई है, उधर वो कब्ज़ा करना चाहते थे। इसलिए हमने थाना पुलिस की मदद ली है और थाना पुलिस ने मेरिट पर काम किया है और हमारी उन्होंने फरियाद सुनी है। और क्या समझे, पुलिस ने FIR दे दी इस केस पे? 144 की जो बनती है कानूनी, जी जी हाँ, उस पे मुतमिन है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है? जिम्मेदारी पूरी की है। और मजीद आप क्या चाहते हैं कि महकमा माल इसमें अपना किरदार अदा करे? और अगर उसकी बनती है तो कानूनी तरीके से हमारे से क्या समझते हैं, उस पर कोई अथॉरिटी ने नहीं उन्हें कहा कि आप गिरा दें इस जगह को? कोई मुझे नहीं पता चला, ये किसी अथॉरिटी ने उसको चार्ज दिया है तो उसने गिराई है, उसने खुद गिराई है। नाज़रीन, ये महकमा माल की कारस्तानियाँ हैं जिसमें लिखने से पहले, लिखने के बाद 2 मौक़िफ़ सामने आते हैं। आए रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े, ज़मीनी तनाज़ात जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। पटवारी की रोशनी में जो मेरी मालूमात के मुताबिक बात है, पटवारी से पूछा गया है कि नुक्से अमन के वहाँ पे कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई अमन अमान को मसला तो नहीं है? तो पटवारी ने उस पर लिख कर दिया जी बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये रात गे तक ये लड़ाई और ये जो इशू है वो चलता रहा है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि महकमा माल, ये IT का शोबा भी इसमें मुंसलिक किया गया, इसे कंप्यूटराइज भी किया गया। इसके बावजूद लोगों के जो मसाइल हैं आज तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी कि ये शमलात है, ये मलकीती रकबा है, ये कौन सा खसरा है। ये लोगों को उलझा कर इन लोगों ने रख दिया है। अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है इनका सलाह अहवाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नौशाद नोमी के साथ असद शरीफ का अदालत न्यूज़ लडियाल।